अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। हमें अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से इंसान पैदा किया। बहुत सारी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा फरमाई। भाई ये आवाज़ बहुत तेज़ है, तो कम करो यार, समझ नहीं आएगी। हमारा इंसान पैदा हो जाना ये हमारे इख्तियार में नहीं था, ना इसमें हमारा कोई कमाल है। अल्लाह ने पैदा कर दिया। अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक़ात पैदा की, किसी को कुछ पैदा किया, किसी को कुछ पैदा किया। भाई हमें इंसान पैदा कर दिया। इंसान बनने के बाद हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, हमारी ऐसी तरबियत हो, हमें ऐसी तमीज़ और ऐसी तहज़ीब हो जिसे इंसानियत कहते हैं, वो हमारे अंदर आ जाए, ये हमारा कमाल होगा। फिर हमारा कमाल होगा। नहीं तो हमारे अंदर कमाल वाली कोई बात नहीं है। एक है जानवर, वो तो जानवर है। एक है बिगड़ा हुआ इंसान। आपको पता है अल्लाह ताला ने उसे क्या फरमाया है? बिगड़े हुए इंसान को अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लहुम कुलूब ला यफ़क़हून बिहा। इनके दिल तो हैं, समझते नहीं हैं। लहुम आज़ान ला यस्माऊन बिहा। इनके कान तो हैं, सुनते नहीं हैं। वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा। आँखें हैं, देखते नहीं हैं। फिर फरमाया उलाइक कल अनआम, ये जानवर हैं। फिर आगे फरमाया बल हुम अज़ल, नहीं नहीं नहीं, जानवर नहीं, ये जानवरों से भी बदतर है। हमें अल्लाह ने इंसान पैदा किया। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़ात के बारे में, अपने घराने के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। ये तो जानवरों वाली ज़िंदगी है। खा लिया, कमा लिया, पी लिया, सो लिया और चलो जी मर मरा के चले गए। इंसान तो ये नहीं होता। इंसान मर जाता है लेकिन उसकी यादें हमेशा रहती हैं। अंबिया के तज़किरे किए अल्लाह ने। अगर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, रहती दुनिया तक के लिए नूह पर सलामती हो। फिर कहा वतरकना अलैहि फिल आखिरीन। और भी कई नबियों के तज़किरे ऐसे ही किए सूरह साफ़ात में। हमने रहती दुनिया तक में इनके तज़किरे छोड़ दिए। लोग इनके तज़किरे करेंगे, नूह ऐसे थे, इब्राहीम ऐसे थे, इस्माईल ऐसे थे, हैं मूसा और हारून ऐसे थे, और इलियास अलैहिस्सलाम ऐसे थे, यूनुस अलैहिस्सलाम ऐसे थे, फलां थे फलां थे। तो इंसान ये है कि वो ऐसी करके जाए, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाए कि उसके मरने के बाद उसके अच्छे तज़किरे हों लोगों में। उसके मरने के बाद भी उसका लोगों को फ़ायदा होता रहे। एक साहब एक फौतगी पर, मर्ग पर मुझे मिले और मेरे गले लगे। हमारे अजीज़ थे, रिश्तेदार थे। कहने लगे आपके दादा को मैं अभी तक याद करता हूँ।
मैंने कहा किस पहलू से याद करते हैं? मैंने पूछा किस पहलू से याद करते हैं? कहने लगे सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैंने कहा इसका क्या मतलब? कहने लगा ये उन दुआओं में से एक दुआ है जो आपके दादाजी ने मुझे सिखाई थी, और काफ़ी दुआएं सिखाई जो मुझे याद हैं, और मुझे दुआ भी याद है, और मुझे उनका मोहब्बत से याद कराना ये भी याद है। और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कभी भूल पाऊँगा कि एक शख्स ने मुझे इतने प्यार से इतनी ज़रूरी चीज़ वो याद करवाई थी। अब ये सवारी की दुआ है, एक है सवारी की दुआ, एक है सफ़र की दुआ। ये सवारी की दुआ है। मैं कराची एयरपोर्ट पर था एक मरतबा अपनी पढ़ाई के ज़माने में, तो मस्जिद में मैं भी इंतज़ार कर रहा था, मेरी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो मैं तिलावत कर रहा था। एक बुज़ुर्ग दाखिल हुए, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ढीली ढाली दाढ़ी थी, सुन्नत के मुताबिक लाल टोपी सर पे पहनी हुई थी जैसे कोयटा में लोग पहनते हैं, पठान थे वो। उन्होंने 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़ी होगी या जो भी पढ़ा, बहरहाल फिर मेरे पास आए, हाथ से इशारा किया कि मैं तुमसे को बात करना चाहता हूँ। मैंने तिलावत बंद की, तारुफ़ किया, तो मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूँ, पढ़ता हूँ कराची में। कहाँ से हो? मैंने कहा फैसलाबाद से। अच्छा फैसलाबाद से हो, तबलीगी मरकज़ में जाना होता है? मैंने कहा जी जाना होता है। तो मुझे कहने लगे कि आपको मैंने इसलिए ज़हमत दी है, मेरे एक बुज़ुर्ग हैं वहाँ फैसलाबाद में, हाजी इब्राहिम साहब, मैं कोयटा से हूँ, मेरा उनके साथ वक्त लगा था जमात में। अगर वो ज़िंदा हों, आपके इल्म में हो, तो उन्हें आप मेरा सलाम कह दें, आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। मैंने कहा शायद आप उन्हें जानते हो, वो मारूफ आदमी हैं तबलीगी हल्के में। मैं सुनता रहा उनकी बात, तो कहने लगे कि मुझे वो चिल्ला भूलता नहीं है, और जो आपके दादा ने मेरे साथ, जो वो हाजी इब्राहिम साहब ने मेरे साथ प्यार मोहब्बत किया, मेरा इकराम किया, मैं बड़ा अफसर था, वो तो मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैंने उन्हें कहा वो हाजी इब्राहिम साहब मेरे दादा हैं। तो फिर तो उन्होंने बहुत शफ़क़त की, बहुत मोहब्बत की, और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई। उस वक्त तो वो ज़िंदा थे, ये मेरा ख़्याल है 1997 की या 6 की या 8 की बात है, क्योंकि ये 3-4 साल में कराची था। तो उनके दादाजी के दुनिया से जाने के बाद मैं सोचता हूँ कई मरतबा बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो उनकी बात करते हैं, तो मैंने कहा कि लोग नबियों को भी याद करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतने कदरदान हैं कि अपने एक आम बंदे की भी यादें लोगों में छोड़ देते हैं। अंबिया के दर्जे को तो कोई नहीं पहुंच सकता, ये बात कतई तौर पर है। मैं या मेरे बड़े जितने भी हैं, अंबिया के पाँव की जूती की खाक के बराबर नहीं है। लेकिन एक आम आदमी का तज़किरा उसकी अच्छी तरबियत होने और अच्छी तरबियत करने की बुनियाद पर लोगों में उसका अच्छा तज़किरा, अच्छी यादें हैं। तो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं मदरसे में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो भाई जहाँ भी हैं, अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल 100% दूसरों के सुपुर्द कर देंगे, तो भाई
बच्चा जाने, बच्चे का उस्ताद, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही कदम है। बच्चे की एक एक बात नोट करना, भाई मदरसे वाले क्या सिखा रहे हैं। भाई मदरसे वाले भी तो गलत हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। क्यों जी, गलती तो हर किसी में है ना। तो ये जो तालीम और तरबियत पर मेहनत है, ये 3 लोगों की मेहनत दरकार है, बच्चे की, उस्ताद की, उसके सरपरस्तों की। इसीलिए हमने गर्मी में आपको ज़हमत दी, बहुत सोच विचार के बाद। हमने कहा भाई गर्मी तो हर जगह है, घर में भी गर्मी है, तो घर में भी हवा का ऐसा ही इंतज़ाम होता है, तो भाई यहाँ भी करके कोई बात नहीं है। मतलब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। हम सारा दिन कमाई करते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं ना। तो ये भी काम बच्चों के लिए है। बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना। जो वक्त मदरसे में है, बच्चे से पूछा तो करें आप, भाई उस्ताद ने आपसे मुज़ाकरा किया तरबियत पर, हमें तो वो बुलाते हैं 4-6 महीने के बाद, आपको भी कुछ अच्छी बात सिखाते हैं। यहाँ पर बाकायदा बहुत सारी सुन्नतों पर बच्चों को अमल की तरगीब, तलकीन, ताकीद की जाती है। मस्जिद में आना यूँ, मस्जिद से जाना यूँ, घर में जाना यूँ, घर से निकलना यूँ, घर में जाने की दुआ ये, घर से निकलने की दुआ ये, और वाशरूम में जाना यूँ, वाशरूम से निकलना यूँ, वाशरूम में जाने की दुआ ये, निकल के पढ़ने की दुआ ये बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लिहाजा बच्चों से थोड़ी सी, एक है हम तजस्सुस करें, नहीं वो नहीं, वो ठीक नहीं है। देखिए आपकी मेरी नीयत का असर दूसरों पर है। एक है ये पता करना, हाँ भाई मेरे बच्चे ने कोई अच्छी बात सीखी है, हम भी सीखें, हमारे पूरे घर में आए वो अच्छी बात। बड़ी दुआएं बच्चों को सिखाई जाती हैं, उनके बारे में पूछना बच्चों से, और उनकी तालीम के बारे में उन पर नज़र रखना। हाँ बेटा कितने पारे हो गए? भाई तुम्हारा 2 महीने पहले भी यही पारा था, अब फिर यही पारा है। वाज़े माँ बाप हैं ऐसे जिन्होंने शुरू पढ़ाई से लेकर एक आध दफ़ा 2-2 साल हो गए उनके बच्चों को पढ़ते, 1 दफ़ा 2 दफ़ा वो आए बस। फिर हमारे यहाँ एक और तरीक़ा होता है बच्चों के वालिद को बुलाने का, छुट्टी बंद कर देते हैं किसी गड़बड़ पर। बाज़े अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं फिर भी नहीं आते, फ़ोन कर देते हैं, मैं नहीं आ सकता जी, आपकी मेहरबानी है, छुट्टी दे दें, मिन्नत करता हूँ आप। ठीक है भाई, ज़िद लगाना तो मकसद नहीं है ना, लड़ाई भिड़ाई करना, झगड़ा करना तो मकसद नहीं है। आप में से किसी को, आप सब चाहे मेरे से उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, सब काबिल एहतराम हैं, आपको सज़ा देना मकसद नहीं है। आपकी ये को थाना नहीं है यहाँ आपकी हाज़िरी लगवाई जाए, जो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए भाई, उसकी मर्ज़ी। अब एक बड़ा अहम पहलू है, हमने अपनी तय ये बड़ा कदम लिया, बहुत रिस्किया कदम उठाया, जिसकी हमें शिकायत भी मिली, लेकिन बहुत सारी वजूहात हमारे सामने थी। उस बुनियाद पर हमने ये स्टेप लिया, बच्चों की पढ़ाई मगरिब तक कर दी। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, मगरिब के बाद सर्दी होती है, धुंध होती है, आने जाने में मुश्किल होती है। तो हमने कहा भाई चलें बच्चे सख्त सर्दी से भी बचें। गर्मियों के अंदर दिन बहुत लंबा होता है, पढ़ाई सुबह से शुरू है, तो अगर 8:30 बजे छुट्टी करें तो बहुत लंबा दौरानिया हो जाता है। बड़े तो इसको सरवाइव कर लेते हैं, बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, असातिज़ा। बच्चे कमला जाते हैं, घबरा जाते हैं।
तो बच्चों के लिए हमने ये फ़ैसला किया, और भी कुछ वजूहात थी। अच्छा, अब हमने बच्चों को ताकीद की है कि बेटा आपका मगरिब के बाद का वक्त फारिग है, इसको आप तकसीम करें। कुछ वक्त घर जाके खेलें, कुछ वक्त खाएं पिएं, कुछ वक्त अपना पढ़ाई को दें। कुछ बच्चे ऐसे हैं चूँकि जिनके कद काठ जल्दी माशाल्लाह बड़े हो गए। बच्चे की उम्र 13-14 साल है, कद काठ से लगता है ये 16-17 साल का है। तो ये कोई हमारा कारोबारी सेटअप नहीं है कि हम कहें कि नहीं जिसके 2 साल लगते हैं उसके 3 साल लगवाओ, जिसके 3 लगते हैं उसके 4 साल लगवाओ। ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं, हमारी सोच ये है कि जिसके 3 साल लगते हैं उसके 2 लगने चाहिए, वक्त की बचत हो। जिसके 2 साल लग रहे हैं उसका 1.5 लगना चाहिए। बच्चा फटाफट अपना काम करके फारिग हो, आगे उसने आलिम बनना है वो आ जाके आलिम बने, आगे उसने स्कूल पढ़ना है स्कूलिंग करे। बल्कि मैंने शायद बाज़े बच्चों ने घर में अपने जाकर, जिनसे मैंने बात की है, मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की है कि अपने वालिदैन से जाकर कहो कि हमारी मगरिब के बाद ट्यूशन रखें, 8वीं की तैयारी अभी से शुरू करो तुम, रिम के थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल मामूली सतह की। अब भाई हम तो कह ही सकते हैं और तरगीब दे सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। आपको कहना बाकी था, आपसे भी कह दिया कि बच्चे का ख्याल करें। आगे खुदा खैर करेगा, ये 22 जून के बाद दिन कम होना शुरू हो जाएगा, रात बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर तकरीबन इतने ही महीने जितने रात छोटी और दिन बड़े के हैं, उतने ही महीने रात बड़ी और दिन छोटा है। हमारी तरतीब यही रहेगी इंशाअल्लाह कि मगरिब के बाद हम छुट्टी कर देंगे। अब ये आपके ज़िम्मे है, आप अपने बच्चे का वक्त कैसे कीमती बनाते हैं मगरिब के बाद का। या तो ये है कि बच्चा घर में जाकर भले मदरसे का ही पढ़े तो फिर भी तो इम्प्रूवमेंट होगी ना, बच्चा ग्रो करेगा इंशाअल्लाह, आगे बढ़ेगा, उसका ये वाला मदरसे का काम जल्दी निपट जाएगा। या फिर ये है कि आप मदरसा पढ़ाते पढ़ाते 2 घंटे 1 घंटा उसको स्कूल के लिए दे दें कि बेटा 8वीं की तैयारी, उसके ट्यूटर को कह दें भाई थोड़ा थोड़ा, इस पर बोझ ना हो बिल्कुल भी, ये आसानी के साथ उसको कर ले। तो ये दरख्वास्त है कि बच्चे की तालीम और तरबियत दोनों के बारे में जब आप भी फ़िक्रमंद होंगे एज़ ए सरपरस्त, तो इंशाअल्लाह फिर बच्चा ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बाज़े माँ बाप ने, बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा, बच्चे को छोटी उम्र में सवारी लेकर दी हुई है, वो चाहे साइकिल की सूरत में है भले मोटरसाइकिल की सूरत में। एक बात ज़रूर कहूँगा, मदरसे में कोई बच्चा इस उम्र का नहीं है कि उसे मोटरसाइकिल अभी से दी जाए। मैं आलिम बन के मुदर्रिस बन गया था, शादी हो गई थी और एक मदरसे में पढ़ाने लग गया था दारुल कुरान में। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा अब तो मुझे मोटरसाइकिल ले दें, अब तो मैं उस्ताद बन गया हूँ। तो अभी हमारे वालिद साहब हयात हैं माशाअल्लाह, वो फरमाने लगे नहीं होनी तो तेरा पता लगना, पहले तो तू तालिब इल्म था, तू पहले मुंडा खुंडा सी, तो तू साइकिल पे भी चला जाता था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चला जाता।
अब तो तेरे दिमाग में यह है कि तू मौलाना बन गया, लड़के उस्ताद जी करते फिरेंगे। तो अब ज़रा लड़कों को भी पता लगना चाहिए कि उस्ताद जी साइकिलते होंगे, उस्ताद जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। तो शायद 1 साल के बाद मोटरसाइकिल लेकर दिया, या कुछ महीनों के बाद, 6 या 8 महीने, मुझे याद नहीं है, कुछ अरसे के बाद मोटरसाइकिल लेकर दिया। और फिर कहा कि पुत्र सट लगी तो तेरे लगनी, ध्यान ना चलावी। और चूँकि हमारे वालिद साहब ने बहुत अरसा काम किया धागे का, असली परी धागे का, तो जो असली परी धागे के मालकान थे उनसे भी हमारे फैमिली रिलेशन थे। उनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग थे हाजी यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत नेक आदमी थे, बहुत अल्लाह वाले आदमी थे। वो फरमाया करते थे, भाई ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी शैतानी मशीन है, छोटे बाप के बेटे बन के बैठना। याद रखने की है ये बात, ये शैतानी मशीन है, छोटे बाप के बेटे बन के बैठना। जैसे बड़े बाप के बेटे बनोगे तुम्हारा खुद का नुकसान होगा, तुम्हारा खुद का नुकसान होगा, ख्याल से बैठना। तो भाई इसका ज़रा ख्याल करना, ये हमारे अपने लिए, हमारे बच्चे के लिए उसकी बेहतरी है इसमें। इसलिए बच्चे की तालीम व तरबियत के बारे में ख़ास एहतमाम करें जी। बड़े अरसे से हम सोच रहे थे कि बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म मुकर्रर कर दें, लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी, हम वो नहीं कर रहे थे। उसमें सर फहरिस्त ये वजह थी कि पता नहीं ये किसी के लिए अफोर्डेबल होगा या नहीं होगा, और हम कोई यूनिफॉर्म भी कोई ऐसा नहीं था जो बहुत कॉस्टली हो, बहुत महंगा हो, ऐसा कोई सीन नहीं था, सिर्फ सफ़ेद लिबास बस। तो यूनिफॉर्म की थोड़ी पाबंदी कम है, हत्ता कि जिन लोगों ने, कुछ लोग हैं उनको हम पर्सनली जानते हैं कि वो साहिब सरवत हैं माशाअल्लाह, इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चे को सफ़ेद कपड़े पहना सकें, वो भी इसका एहतमाम नहीं कर रहा है। हालांकि सफ़ेद लिबास सुन्नत भी है और सफ़ेद लिबास के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अभी की तहकीक पढ़ लें आप, किसी सियाने समझदार से या डॉक्टर से पूछ लें कि गर्मी को रोकने का बहुत सारा सबब जो है वो सफ़ेद कपड़ा भी है, जिस्म को गर्मी कम लगने देता है। चले ये तो फ़ायदे बाद की बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इल्बिसु सियाबल बीज़, सफ़ेद कपड़े पहना करो। तो हमने तो बच्चों से ये कहा हुआ है कि बेटा वाइट पहनो या ऑफ वाइट पहनो। तो लेकिन वाइट की ज़्यादा ताकीद है। अगर आप हज़रात इसका एहतमाम शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह सबके लिबास यकसां हो जाएंगे। और दूसरी बात एक ये भी थी यूनिफॉर्म की पाबंदी करवाने में कि हर बच्चा नए नए कपड़े पहनता है, डिज़ाइन के, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है या कोई नया डिज़ाइन है, कोई यूँ है कोई वो है, रंग बिरंगे कपड़े। तो फिर बच्चे दूसरे हैं ना, सरपरस्त तो ज़रा उसे अफोर्ड करने से कतराते हैं, घबराते हैं, उनकी ताकत नहीं है। लेकिन बच्चा है घर में जाके कहेगा ऐसे कपड़े बना के दें, ये बना के दें मुझे। माँ बाप फिर हमें शिकायत करते हैं, माएँ फ़ोन करती हैं कि मौलाना साहब ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, वो पहन के आ गया, आपके बच्चे ने देख लिया, उसने आपको कह दिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं, फिर हमने इसको लाजिम कर दिया। लेकिन वो लाजिम भी ऐसा किया है कि जो दूसरे कपड़े पहन के आ जाए हम अभी तक उसको कुछ नहीं कह रहे। तो अगर
इसकी भी पाबंदी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए ज़रूरी है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को यहाँ मदरसे में वक्त पर पहुँचाएं। वक्त की पाबंदी में ये भी है, आपको पता होना चाहिए दोपहर की छुट्टी है, मेरा बच्चा दोपहर को घर आता है और घर से मदरसे तक का इतना डिस्टेंस है, इतना फासला है, इसको 5 मिनट लगेंगे, इसको 10 मिनट लगेंगे, भाई ये तो आधे घंटे में आया। तो बाबा इतनी गर्मी है, आपको कम से कम ये तो पूछना चाहिए बच्चे से, बेटा तुम आधा घंटा कहाँ थे? वो बच्चा धूप में फिरता रहता है, फिर ज़ोहर के बाद आता नहीं है। क्यों? वो कहता है मेरे सर में दर्द है, या उसको मोशन लग जाते हैं, या उसको बुखार आ जाता है, या उसके सर में दर्द होता है, या वैसे ही आजकल गर्मी में ज़रा भी निकलने से जिस्म में घबराहट पैदा हो जाती है, बंदे की तबीयत घबरा जाती है। ये सब चीज़ें मुतवक्के हैं। तो इसलिए वक्त की पाबंदी कराएं बच्चे से। एक चीज़ जिसका ज़रा भी एहतमाम नहीं है, वो बच्चे की छुट्टी है। वही छुट्टी करानी है, छुट्टी करा ली। जब बच्चे ने अगले दिन वापस आना है, फिर बच्चा आते हुए घबराता है कि उस्ताद पूछेगा, सज़ा देगा। हमें भी फिर याद आता है कि ओ जी वो गलती हो गई, वो ऐसे चले गए। बे यार क्या गलती है भाई, फ़ोन तो हर किसी की जेब में है यार, अब आप ऐसे भी ना किया करें। मोबाइल तो हर किसी के पास है, उस्ताद का नंबर है, उस्ताद का नंबर भी नहीं लिया, नंबर सेव नहीं था मेरे पास। आपने अपना ज़िंदगी का, दुनिया का सबसे कीमती सरमाया हमें दिया हुआ है, हमारी कस्टडी में दिया हुआ है, आपके पास हमारा नंबर भी नहीं है। ये तो और ज़्यादा काबिल अफसोस बात है। तो हमारा आपस में राब्ता हो, छुट्टी से पहले हम इत्तला करें, इत्तला नहीं, पहले छुट्टी लें। देखें, आप बच्चे के सामने जैसा अमल करेंगे ना, अगर तो आप हमारी बताई हुई बात के मुताबिक चलेंगे कि नहीं बेटा पहले तुम्हारी छुट्टी लेंगे, तो आपके बच्चे के अंदर भी हमारी बात की अहमियत आएगी, नहीं तो नहीं, पक्की बात है। इसके क्या नुकसानात हैं ये आपको बाद में पता लगेगा, थोड़ा वक्त गुजर कर, लेकिन उस वक्त पता लगने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमने व्हाट्सएप पर राब्ता ग्रुप बनाया हुआ है। एक इज्तिमाई तौर पर सरप्रस्तान तलबा महदुल खलील, ऐसा कोई नाम है शायद, उस ग्रुप में सबको ऐड किया हुआ है। और एक बच्चों की क्लास वाइज 5 क्लासें हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्लास है, सैयदना उमर फ़ारूक क्लास है, फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी क्लास है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा क्लास है, 5वीं क्लास सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन है। मुझे 5वीं क्लास बनाने का शौक़ इसलिए भी था, अल्लाह की तरफ से बन गई, बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ने भेज दिए। मुझे 5वीं क्लास बनाने का शौक़ था कि मैं चारों खुलफा पर नाम रखूँगा क्लास का, और 5वीं क्लास बनाऊँगा तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर नाम रखूँगा क्लास का। उसके मुताबिक ग्रुप बने हुए हैं, जिसका बच्चा जिस क्लास में है उसको उस ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है, और जो बड़ा ग्रुप है उसमें भी ऐड किया हुआ है। लेकिन उसमें भी बाज़ साथी खामखाई वो लेफ़्ट कर जाते हैं। वो मैं उस्तादों से जिक्र करता तो यार देखो अभी सानू कभी मार गए, तो उन ग्रुपों में रहें ताकि जो ऐलानात हैं वो आप तक पहुंच सकें, या आपके पास जो एडमिन हैं उसके उनके नंबर तो हों, कम से कम मेरा नंबर हो, साथिया कराम का नंबर हो, अब्दुल अजीज़ साहब का नंबर हो, जो भी हो,
वो इनका नंबर हो आपके पास कि जी ये मसला है, हमने बच्चे को छुट्टी करानी है, बच्चा लेट हो गया या यूँ ये हमें ये मसला दरपेश है, तो इसका भी थोड़ा ख्याल करें। एक बड़ी अहम बात जो हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों को बुरी तरह बिगाड़ रही है, बल्कि वो हमारे तालीम और तरबियत के चेहरे को मसख कर रही है, वो है मोबाइल। यकीन माने इस मोबाइल ने हमारी न्यू जनरेशन का बेड़ा गर्क, इससे भी शायद कोई अगला लफ्ज़ है वो किया हुआ है। एक बच्चे की माँ ने, यहीं पढ़ने वाले एक बच्चे की माँ ने उससे मोबाइल छीना। उसने अपनी माँ को कहा मैं आपको कत्ल कर दूंगा अगर मोबाइल लिया तो। ये एक 11 साल के बच्चे ने कहा। आप सोच सकते हैं इसको, ये कितना बड़ा लफ्ज़ है। एक दफ़ा तो मैं भी चकरा गया कि ये इस बच्चे ने बात कैसे कही है। चनाचे उसकी माँ यहाँ आई, रोती पीटती, कहा मैंने मिलना है। मैंने बच्चे को कहा यार उससे कहो मैं औरतों से कहाँ मिलूँगा, जाए अपना काम करें। बोली नहीं मैंने मिलना है। जब मैंने घर भेजा, मैंने कहा घर चली जाएं मेरे घर, तो मेरी बेगम से सलाम दुआ करें, मैं आता हूँ। मैंने फिर घर वालों के साथ बिठा के मुलाकात की उनसे। वो बड़ी लंबी चौड़ी कत्ता कहानी सुनाई बच्चों की, यूँ करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा एक मिनट, ये तो आपकी बातें सारी इसी तरह की हैं, मुझे आप ये बताएं इनको मोबाइल लेके किसने दिया था? मैंने लेकर दिया था, मैंने खुद लेकर दिया था। माँ कह रही मैंने खुद लेकर दिया। आपने, मैंने कहा क्यों लेकर दिया मोबाइल? कह रही नूरानी कायदा ख़त्म हुआ था, मैंने खुशी में मोबाइल ले दिया। लो जी, बग़ैर कुरान पाक पढ़े बच्चे यहाँ से चले गए, बग़ैर कुरान पाक पढ़े बच्चे यहाँ से चले गए। भाईजान, अगर बच्चों को मोबाइल देना है, अगर आपने देना ही है मोबाइल बच्चों को, तो उसकी कोई लिमिट्स तय करें, हुदूद तय करें उसकी कोई, कि इतनी देर मोबाइल चलाना है, इस तरीके से चलाना और ये चलाना है, बाकी चीज़ों को आप बंद करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब तो हम बच्चे इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हमारे सामने बैठकर हम ये बात करते हैं, बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं हमें देखकर। ये यहाँ से 2-3 साल रहकर चले जाएंगे। हमारा सरदर्द वक्ती है, आर्जी है, सरपरस्त तो आप हैं। आप बताएं कितना सरदर्द ले लेंगे? या ये है कि बच्चा बिगड़ता है, बिगड़ जाए, ठीक है कोई बात नहीं, हमारी बला से जो भी फैसला करना है कर रहे हैं। मदरसे में पढ़ाने वाले, इंतज़ाम करने वाले सभी लोग आप जैसे इंसान हैं। जब बच्चा कोई ब्लंडर करके आता है या कोई ऐसी बात करके जो काबिल सज़ा है, तो वो बच्चा भी कहता है माफ़ कर दें, बच्चे के पेरेंट्स भी कहते हैं कि माफ़ कर दें। तो यहाँ पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, इंतज़ाम करने वाले सारे इंसान हैं। को गलती हो जाए, चाहे वो गलती का वजूद ही ना हो,
पहली बात तो ये सोचे, अच्छा यार इंसान है, इंसानों से गलती हो ही जाती है। दूसरी बात ये है, थोड़ा तहम्मुल से, सब्र से थोड़ा देखभाल तो लिया करें कि बात क्या है। बच्चे की शिकायत पर या बच्चे की खबर पर या बच्चे की इत्तला पर आप बच्चे के सामने जो रिएक्ट करेंगे, अगर वो बेअदबी वाला हुआ तो आपके बच्चे के दिल में कभी उस्ताद का अदब, कहीं भी किसी भी उस्ताद का अदब नहीं आएगा और नतीजतन वो बच्चा ज़ाया होगा। इतनी बात से तो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए जहाँ मेहनत ज़रूरी है वहाँ उस्ताद का अदब ज़रूरी है, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, कुछ भी हो। उस मदरसों में भी अब ये बहुत सारी चीज़ों की नहूसत की वजह से बेअदबी आ गई, नहीं तो हमारा अपने असातिज़ा के सामने आज भी बच्चों वाले हो गए, हमारा आज भी उनके सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे तो उस्तादों को ऐसे इजी लेते हैं जैसे, और माँ बाप को भी ऐसा नहीं है कि हम इनको सिर्फ उस्ताद का अदब सिखाते हैं। मैं अल्लाह के घर में बावजूद बैठकर कह रहा हूँ, शरअन मसला है, हम इनको बच्चों को पूरा मसला बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के, अज़मत के, अदब के लायक आपके वालिदैन हैं पहले नंबर पर। हम ये नहीं कहते कि पहले नंबर पर अदब ताज़ीम के लायक उस्ताद हैं, ये नहीं कहते। अगरचे बाज़ उलमा का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा अदब के लायक उस्ताद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, मुझे चाहे बेच दे, चाहे अपने पास रखे, जो मर्ज़ी कर ले, मेरा ग़ुलाम हूँ, उसका नौकर हूँ। तो ये चंद बातें थीं जो हमने आपसे अर्ज़ कर दी। ये बातें आपके बच्चे की, आपकी तरबियत के मुताल्लिक़ और बच्चों की तरबियत के मुताल्लिक़, या आपको बच्चों की तरबियत का ख़्याल रखने के मुताल्लिक़ थी। अब एक आखिरी बात है जो